जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम यूपी टेट 2022 के एग्ज़ाम जो कि 23 जनवरी 2022 को हुआ है, उसके अपर प्राइमरी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें सोशल स्टडीज़ के पार्ट को हम सबसे पहले आंसर की के रूप में देखेंगे। और हमने प्राइमरी के एग्ज़ाम्स की कंप्लीट आंसर की अपने चैनल पर डाल दी है। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो उस वीडियो को भी आप देख के अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे पास सेट नंबर बी है, यानी सेकंड ABCD में बी वाला सेट है। अगर आपका बी है तब तो क्वेश्चन की सीरीज सेम होगी। अगर कोई दूसरा सेट है ACD तो थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन 91 से। दीन इलाही की स्थापना किसने की है? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, 91 का फर्स्ट। सेकंड है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? 93 का 4 ऑप्शन सही होगा, बाबर। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 94 का 4 ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये बिहार के जगदीशपुर के थे। 95 का सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट होगा। 96 का तापक्रम विलोमता का अर्थ है सामान्य रूप से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापक्रम घटता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सही जवाब हो जाएगा 96 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो ये सोनभद्र में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, 97 का सेकंड। 98 सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, 98 का 3 ऑप्शन। एंड अगला प्रश्न देखते हैं हम 99 को। अगर हम देखते हैं तो 99 है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षण विधियों का, 99 का सेकंड। पूछा जा रहा है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या हो सकती है? मानचित्र, 100 का सेकंड। इसके बाद अगर हम 101 पे देखें अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, पाणिनि। 102 देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, 102 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 103 इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था? 103 का सेकंड ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 104 आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। 105 क्वेश्चन है काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? तो अशफाकुल्ला खान भी है, राजेंद्र लाहिड़ी भी है और रामप्रसाद बिस्मिल भी है। लेकिन चटगांव में जो शस्त्रागार पे जो है कि लूट हुई थी वो सूर्यसेन के नेतृत्व में हुई थी। तो 105 का थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। 106 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 जो है कि मौलिक अधिकार में आता है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में आपकी DPSP आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 पूछ रहा है पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, 73वां संविधान संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे होता है? द हेग में, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 109 क्वेश्चन नंबर है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कौन सा DPSP विदेश नीति से संबंधित है, यानी कि निदेशक सिद्धांत? तो आर्टिकल नंबर 51, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 111 में पूछा गया है भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़, 111 का 4। क्वेश्चन नंबर 112 पूछ रहा है अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा है? 112 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेल। एंड 113 की बात करेंगे तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा होती है सदैव सूर्य से दूर होती है, अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में। तो 113 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 114। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ग्रैबन घाटी, 114 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रैबन घाटी भ्रंश घाटी होती है। क्वेश्चन नंबर 115 हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे मिलेगा? चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में मिलता है, सीमा पर, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय होता है, अर्थात शीतोष्ण माना जाएगा इसको, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर है। 116 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सही जवाब हो जाएगा ग्लोब, 116 का 1। क्वेश्चन नंबर
117 कह रहा है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होगी? भ्रमण विधि। जब आप भ्रमण करते हैं नदियों का, पठारों का, पर्वतों का, जंगलों का, तो आप भूगोल की एक अच्छी समझ रखते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 118 मानचित्र को समझाने में या समझने में सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है ऋण चिन्हों को, यानी कि कन्वेक्शनल सिंबल। क्वेश्चन नंबर 119 यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदियों के द्वारा होता है। 119 का 4 ऑप्शन इज करेक्ट। 120 में पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कैनबरा। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके सोशल स्टडीज़ में कितने आंसर सही हुए हैं। बाकी फिर हम जल्दी ही पेडागॉजी के, हिंदी के और इंग्लिश की वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। जैसे जैसे हमें आंसर की तैयार हो जाएंगी हम वो भी डाल देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक प्राइमरी की आंसर की नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी दोपहर की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पूछ रहा है राजपूत पेंटिंग के लेखक, सही जवाब हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। लोक कला का संबंध किससे है? तो ये क्षेत्रीय कला होती है। जैसे बिहार की मधुबनी कला क्या है? एक लोक कला है जो एक क्षेत्र तक सीमित होती है। फिर पूछ रहा है 123 ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को। अगला प्रश्न है एपण का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, सही जवाब 124 का 3। क्वेश्चन नंबर 125 हम देखते हैं हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही जवाब, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, या तो इसका सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन 12 है या फोर्थ ऑप्शन 22 हो सकता है। इन दो में से कोई एक मानेगा आयोग। देखते हैं क्या आता है। 126 में खेल दिवस पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त, बी ऑप्शन। फिर पूछा जा रहा है योग दर्शन के लेखक 127 में, सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न पूछ रहा है 128 में जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का से हो जाएगा 128 का 1। क्वेश्चन नंबर 129 गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? सही जवाब हो जाएगा गीर, 129 का डी। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 130 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं अगला 131 क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा जा रहा है कि केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, 131 का फर्स्ट ऑप्शन सही। मानव शरीर की कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 24 हो जाएंगी, 132 का 1। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है? टाइफाइड के लिए या मियादी बुखार, 133 का 1। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 134 का 4, 21 जून। अगला प्रश्न है 135 किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 135 का 1, रेशमी वस्त्र। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं, 136 का 4। और अगला देख रहे हैं 137 में पूछ रहा है चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा एक ऑप्शन, ध्रुपद के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा, 138 का 1। ये रामदास शर्मा जी तबला वादक नहीं है, बाकी जाकिर हुसैन और थिरकवा और किशन महाराज ये तीनों ही तबला वादक हैं। 139 में पूछा गया है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये हो जाएंगे नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 140 आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचारक किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, 140 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952, 141 का 4 ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया था? 142 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, केशवानंद भारती के मामले में दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 200 सही माना जाएगा, आर्टिकल 1 मतलब आर्टिकल 200 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 145 कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं होगा। केंद्रिक बीज की संतति क्या होती है? 146 का 4 ऑप्शन इज सही हो जाएगा, प्रजनक बीज। अगला क्वेश्चन है 147 केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? 147 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, लखनऊ में है। अगला प्रश्न है
मार्मलेड बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा फल का होता है? माल्टा का होता है। 148 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 149 का केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मैसूर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। और लास्ट प्रश्न है सोशल स्टडीज का, जेली बनाने के में किस परिरक्षक का प्रयोग किया था? तो पेक्टिन का प्रयोग किया था, जिससे जेली क्या होती है? सुरक्षित होती है लंबे समय तक। तो ये तो थे आपके सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चन जो सेट नंबर बी में थे, और जल्दी हम चाइल्ड पेडागोजी और हिंदी की भी वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे। तब तक आप इसको मिलाकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।